सरला बहन। इन दोनों ने मुझे मंजुला की लाश छिपाते हुए देख तो नहीं दिया। श्री अच्छा हो तो आ गई दिक्री। ये कंगना की माँ है, इसने मुझे मार डाला और मेरी लाश उस संदूक में है। ये लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? सरला बहन, अभी मुझे किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी। क्या आपको भी वो आवाज सुनाई दी? श्री, वो मेरी चीखने की आवाज थी। ये सरला भी ने। ना बहन, आप चुप क्यों हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ नाना शेठ, वो चीख सुनकर ही तो मैं जाग गई। हरी, कुछ पता चला? नहीं भैया। अजीब है, चिल्लाने की आवाज तो ऐसी थी जैसे किसी को मार ही डाला हो। हाँ, निकी भाभी आप ठीक कह रही है। मैं चिल्लाई, ये सरला और उस बच्चे ने मुझे जान से मार डाला। चलिए किसी दूसरी जगह देखते हैं, हो सकता है आवाज कहीं और से आई हो। हाँ चलो। नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे अकेला मत छोड़ो। श्री हमारी दिक्री मत जाओ। श्री मत जाओ, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। श्री क्या बात है नाना शेठ, कोई परेशानी है? आप तो जानती हैं सरला बहन, जब से श्री की माँ बनने की खबर आई है तब से। हाय, क्या आप ये कहना चाहते हैं ये सब जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए वो जिम्मेदार है? हाँ? जब से हमें खुशखबरी मिली है तब से ये सारी घटनाएं और होने लगी हैं। नाना शेठ, ये बात किसी और को मत बताइएगा। कि लोगों का क्या है, एक की चार बातें बना लेते हैं वो लोग। कि जो आप कह रहे हैं वो असंभव भी नहीं है। कभी कभी ये बुरी आत्माएं शरीर धारण करने के लिए ऐसा रास्ता भी अपनाती है। हाँ। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बात को किस तरह घुमाकर किस पर कैसा असर होता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ नाना शेठ। श्री, मंगड़ा बहन का है? वो नहीं आई नाश्ता करने? पता नहीं भाभी, एक बार सब नाश्ता कर ले तो मैं अंदर जाकर देख आती हूँ। शायद सो गई होगी। वैसे भी कल रात को कोई ठीक से सो नहीं पाया। पर कल रात तो वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, बल्कि कल रात तो उनके कमरे की लाइट बहुत जल्दी बंद हो गई थी। जिस काम के लिए आप इस घर में आई थी वो अब पूरा हो चुका है, तो अब आप यहाँ से जा सकते। कहीं मेरी बातों का मंगला बहन ने बुरा तो नहीं मान लिया? ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ भैया चलिए। श्री, मेरी चाय मेरे कमरे में भिजवा दो। रिद्धि सिद्धि, ब्रेकफास्ट होने के बाद अपना अपना होमवर्क खत्म कर लेना, मैं चेक करूंगी। ये किसका फोन आया? ये फोन नहीं बुद्धू, SMS है। अरे किसका फोन है? ये तो हरी काका का फोन है। लगता है यही भूल गए। चल हम दे आते हैं। नहीं रुक, पहले हम इसमें से गाने सुनेंगे। ला मुझे दे। नहीं मैं चलाती हूँ। ला मुझे दे। नहीं मैं चलाती हूँ। ला मुझे दे। देख इसमें कैमरा ऑन हो गया। रुक, हम गाने नहीं सुनते हैं, हम वीडियो बनाते हैं। तुम और अरे बच्चे लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे किसका मोबाइल है? हमारा है। अरे ये तो हरी भैया का मोबाइल है। लाओ मुझे दे दो, मैं हरी भैया को दे दूंगा। अच्छा, तो
लाओ। दीदी अरे अरे बच्चे लोग, अरे बच्चे लोग। आज मंगड़ा बहन नहीं दिखाई दी, सो रही है क्या अब तक? कहीं तबीयत ना खराब हो। इनके ऑफिस जाने के बाद देखती हूँ। क्या हुआ श्री? रात की बात से परेशान हूँ। इस वक्त मैं मंगड़ा बहन के बारे में सोच रही हूँ। वैसे दिखाई नहीं दी वो मुझे। सुबह से क्या? वो तो रात को भी बाहर नहीं आई थी। हे भगवान, मेरे ध्यान में क्यों नहीं आया? कहीं वो चीख मंगड़ा बहन की? नहीं श्री, वो चीख मंगड़ा बहन की हो ही नहीं सकती। घर पे सब लोग उस चीख की आवाज सुनकर बाहर आ गए थे, सिवाय मंगड़ा बहन के। ऐसा कभी नहीं होता। और सुबह से भी वो मुझे दिखाई नहीं दी। रोज जब मैं तुलसी जी को पानी देने के लिए जाती हूँ तो सबसे पहले उनके जल से गीली होती है तुलसी माँ, पर आज तो वो भी सूखी पड़ी थी। मंगड़ा बहन ठीक तो है ना? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इतना चाहती है तो अपनी मंगड़ा बहन को, तो इसकी आत्मा की आवाज को क्यों नहीं सुन सकती? मैं तुझसे कैसे बात करूं? श्री, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस हालत में इतनी चिंता करना ठीक नहीं है। तुम बेकार परेशान हो रही हो। रिद्धि, सिद्धि। लगता है ये दाया काका पीछा नहीं छोड़ेंगे। चल कहीं छुप जाते हैं। चल वहां छुप जाते हैं। कहाँ गई ये लड़कियां? थका दिया है मुझे। बस बेटा, तेरी तड़प मुझसे देखी नहीं जाती। तो फिर कुछ करो ना माँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम कर तो पाओगी ना माँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। या तो तुम मुझे बाहर निकालो या हमेशा हमेशा के लिए मुझे मुक्त कर दो। जो भी करना है माँ, जल्दी करो, जल्द से जल्द करो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं कोशिश कर रही हूँ ना मेरी बच्ची। तूने देखा ना कल ही मुझे कितनी बड़ी जीत हासिल हुई। तू चिंता मत कर, बहुत जल्दी तुझे नया जन्म मिलने वाला है।
थोड़ा सब्र और कर ले मेरी बच्ची। कितना फनी है ना रिद्धि, बिल्कुल पिक्चर जैसा। ये दोनों यहाँ कैसे आई? क्या हाथ में क्या है? हे भगवान, ये रिद्धि सिद्धि यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ये डायन उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे। सरला बहन, वो फिर से करो ना जो आप अभी कर रही थी। बहुत फनी है, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अरे बेटा, ऐसे चोरी छिपे किसी के कमरे में घुसकर तस्वीर खींचना अच्छी बात नहीं है। हाँ? ला, फोन मुझे दे दो। फोन मुझे दो। दे क्या? फोन दे। हाँ? ला। तो फोन दो। अरे तू गई नहीं अभी तक? खबरदार, अगर इन लड़कियों को नुकसान पहुंचाया तो क्या कर लेगी तू? मैं सबके सामने तेरी पोल खोल दूंगी। हैं? तू ये भूल गई है कि तू मर चुकी है। मरा हुआ आदमी न तो किसी को दिखाई देता है और न ही कोई उसकी बात सुन सकता है। अब तो श्री के किसी काम की नहीं रही मंगड़ा। तू मेरा काम कर सकती। तुझे मेरी बेटी को वापस लाने में मेरी मदद करनी होगी। बदले में मैं तुझे वो दूंगी कि तू मरकर भी जिंदा रहेगी। हाँ? कभी नहीं। अगर जीते जी भी तेरा और तेरी बेटी का कोई भी काम करना पड़ता ना, तो मैं मरना पसंद करती। तो मर। एक तो तेरा खत्म हो ही गया है, अब एक दिन में आत्मा भी विलीन हो जाएगी। जराट। लाओ, वो फोन मुझे दो। हमारे पास वो फोन नहीं है। पागल समझा है मुझे? हाथ दिखाओ। कहाँ गया फोन? किसे दिया तुमने? हाँ? किसी को नहीं, हमने वो फोन छुपा दिया। कहाँ छिपाया है? बताओ। नहीं बताएंगे। फिर मैं बताती हूँ। दीदी भाग। बच गई दोनों। अच्छा हुआ। अगर मर जाती, फोन मुझे ही ढूंढना पड़ता। वो फोन कहाँ है, ये इन्होंने मुझे जल्द से जल्द बताना होगा। बहुत जल्द। वो कैसे कर रही थी सल्ला बहन? एक और बार। ठीक है। ओ ओ दांत निकल रहे हैं दोनों के। एक हाथ मारूंगी और हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे ये दांत। क्या? क्या कर रहे थे तुम दोनों? कुछ भी नहीं।
ये गुड़िया तुम्हारी है? ना ना कहने से पहले ठीक से इसे देख तो लो। इस घर में तुम्हारे अलावा गुड़िया और किसकी हो सकती है? क्या? देखो, ठीक से देखो। अरे ये क्या कर रही है? देखो, इसकी आंखों में देखो। ये तो बच्चों पे समोन कर रही है। किसी भी तरह मुझे इसे रोकना ही होगा। रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, होमवर्क पूरा किया? वही तो मैं पूछने आई थी भाभी। क्या? तुम जाकर रसोई का काम देखो, ये काम मेरा है। सारू। रिद्धि सिद्धि, होमवर्क पूरा हुआ कि नहीं? वरना टीचर कल पनिश करेगी। और ये क्या है, रूम में हर तरफ खिलौने फैला कर रखे। चलो ठीक से रखो। निकी, आज तो सही वक्त पर आ गई, लेकिन हमें सावधानी से रहना पड़ेगा। ये सरला बेन तो बहुत खतरनाक है। पता नहीं उसका अगला कदम क्या होगा। अरे आप आ गए? लाइए, दीजिए मुझे। नहीं श्री, ठीक है। क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्या बताऊं तुम्हें श्री, जब चिंता का विषय ही चिंता का कारण हो तो कोई क्या कहे। कुछ नहीं श्री। अच्छा, मंगला बहन से बात हुई तुम्हारी? ठीक है ना वो? आपके जाने के बाद मैं उनके कमरे में गई थी, पर वो वहां नहीं थी। घर पे भी किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। मुझे तो उनकी बहुत फिक्र हो रही है। श्री, क्या हुआ श्री? कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे बच्चे ने लात मारी। क्या? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी ऐसा नहीं हो सकता श्री, नहीं ना? मुझे क्या पता, मेरी तो ये पहली बार है ना। मुझे लगता है हमें एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए श्री। हाँ, मैंने आपका नींबू शरबत बना के रखा है। आप कमरे में आइए, मैं वहीं ले आती हूँ, ठीक है? कनू, कनू, ये कनूड़ा। कुछ भी करके तुम्हें ये पता लगाना है फोन उन्होंने कहाँ छिपा कर रखा है। समझ रहे हो ना तुम? जाओ। और वो सबूत हाथ लग जाए ना, सबक सिखाऊंगी इन दोनों लड़कियों को। बहुत फिक्र है ना मंगड़ा को इन दोनों की। दोनों को उसी के पास पहुंचा दूंगी और डालूंगी दोनों को।